ओम शांति। आज क्वेश्चंस है, किसी एंजल्स का क्वेश्चंस है। ये ड्रामा का पॉइंट है कि बाबा ने बोला है ना, किसी मुरली में बोला है, या ड्रामा के पॉइंट, ड्रामा के जो 90 पॉइंट्स है बाबा का, उसमें बोला है बाबा ने कि यदि मेरे द्वारा अगर मैं किसी को बता दूं कि वो 2 दिन बाद या 4 दिन बाद उसका शरीर छूटना है तो इसका परिणाम क्या होगा। तो बाबा ने बोला जब तक शरीर छोड़ने के घड़ी आएगी तब तक उसका संकल्प चलता रहेगा, यानी वो सोल कॉन्शियस के बदले वो चिंतन मंथन करते रहेगा, उसका और व्यर्थ चलेगा, मन में डर भय चिंता बढ़ेगी कि 4 दिन बाद तो मेरा शरीर छूटना है, हम मरने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, है ना। और इतना उसको व्यर्थ चलेगा कि उसकी मन की अवस्था और नीचे गिर जाएगी। इसीलिए बाबा नेक्स्ट क्या होने वाला है उनको सब पता है, वो जानी जानन हार है, लेकिन वो बता नहीं सकता क्योंकि बच्चे, है ना, बच्चे समय कौन से सो जाएंगे, है ना। और जिस समय उनकी शरीर जब वो छोड़ेंगे तो वो अपने सत्य की विस्मृति में नहीं छोड़ेंगे, अपने सत्य को भूल जाएंगे कि मैं आत्मा हूँ, और बॉडी कॉन्शियस में शरीर छोड़ेंगे, यानी डर भय चिंता में ही उनकी बॉडी छूटेगी। इसलिए बाबा कहता है कि समय से पहले संपूर्ण पहचान का प्लान किसी को भी नहीं मिल सकता। इसीलिए बाबा कहता है कि 1 सेकंड पहले जो होने वाली है वो भी मैं नहीं बता सकता, है ना, क्योंकि बच्चे अपने सत्य को भूल जाएंगे। मैं आत्मा हूँ, इसको भूल, ये विस्मृत हो जाएगा, क्योंकि उनको पता अगर मान लो पता चल जाए, है ना, कि कल मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है, कल मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, या कल मेरा शरीर छूटने वाला है, या कल मेरे को ये बीमारी में कल से मेरी शुरू हो जाएगी, तो आप अभी सोचो आपकी क्या हालत होगी। कितना भी आप ज्ञान सुन लोगे, मुरली सुन लोगे, मेडिटेशन कर लोगे, आपका जो है, आप जो है वो आपकी अवस्था बन ही नहीं सकती, है ना। आपकी हमेशा आप जो 2 दिन बाद जो होने वाला है उसका उसके दुख चिंता भय डर जो है 2 दिन पहले से ही, है ना, आपको इतनी सताने लगेगी कि और जो जितना पुरुषार्थ किए थे वो भी 0 तक पहुंच जाएगा। इसलिए ड्रामा में ऐसा कायदा बना हुआ है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है ये किसी को पता नहीं चलेगा। उसी टाइम उसी समय 1 सेकेंड आगे न पीछे जो होने वाला है उसी समय आपका रिजल्ट का पता लगेगा। इसीलिए बाबा कहता है कि मैं 1 सेकेंड पहले क्या होने वाला है वो भी नहीं बता सकता। इसलिए हर बच्चे एवर रेडी रहें, कभी भी कैसी भी पेपर आ सकती है, शरीर भी छूट सकता है, लेकिन अपनी सोल कॉन्शियस की सीट को न छोड़े। ये बाबा यहाँ कहना चाहता है कि पहले से अगर बात पता चल जाएगा कि नेक्स्ट हमारे जीवन में ये पेपर आने वाली है, तो अपने आत्मा के पुरुषार्थ करने के बजाय जो है रोल का पुरुषार्थ करने लगेंगे, है ना, रोल का चिंता करने लगेंगे, शरीर का चिंता करने लगेंगे। इसलिए बाबा बिना समय से पहले कोई भी संपूर्ण पहचान नहीं देता है। तो आपका क्लियर हो गया होगा। और एक और प्रश्न है, ये प्रश्न है आज की मुरली से। तो उनका प्रश्न है कि शिव जयंती के साथ गीता जयंती और गीता जयंती के साथ श्री कृष्ण जयंती का सूक्ष्म भाव क्या होगा, ये तीनों एक साथ क्यों मनाई जा, एक साथ यानी पहले शिव जयंती, उसके बाद गीता जयंती, उसके बाद श्री कृष्ण जयंती, तो इसका मीनिंग क्या है। तो देखो बाबा ने आज के मुरली में बोला कि मनमना भाव यह भी पूछना होता है, मनमना भाव किसने कहा, तो कहेंगे श्री कृष्ण, क्योंकि सब श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं। तो तुम मानते हो परमपिता परमात्मा शिव ने ये कहा है मनमना भाव, क्यों, ये दोनों में रात दिन का फर्क है, एक श्री कृष्ण के कहने में, एक निराकारी परमात्मा शिव के कहने में। क्योंकि श्री कृष्ण चक्र के अंदर आते हैं, ड्रामा के अंदर उनका पार्ट है,
वो साकारी दुनिया में रोल प्ले करते हैं, तो वो नहीं कह सकते मन मना भाव, मन को मेरे में मैच कर दो। उनका मन में, उनके मन में 84 जन्मों का पाठ रिकॉर्डेड है। इसलिए मनमना भाव का मंत्र निराकारी परमात्मा शिव ही दे सकता, क्योंकि उसका पाठ जो है ड्रामा के अंदर नहीं है, वो हमेशा ड्रामा से बाहर है, साइलेंस है और खाली है। उसका मन बुद्धि संस्कार जो है तीनों एक ही है और प्योर है, और प्योर होने का राज है वो साइलेंस है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये मंत्र निराकार परमात्मा शिव ही दे सकता है कि तुम अपना मन को मेरे मन से मैच कर दो, क्योंकि तुम्हारा भी सत्य वही है जो मेरा सत्य है। तो श्री कृष्ण नहीं कह सकते। इसी में बाबा बोला कि रात दिन का फर्क कैसे, कि शिव जयंती के साथ गीता जयंती मनाया जाता है। शिव जयंती यानी निराकार स्वरूप का जन्म, निराकारी स्वरूप की स्मृति हो जाती है कि मैं शरीर नहीं हूँ, रोल नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये समझ में आ जाना कि मैं आत्मा हूँ, इसको कहते हैं शिव जयंती। शिव का जन्म हो गया, पता चल गया कि मैं शिव के समान हूँ, मेरा सत्य परमात्मा का सत्य दोनों एक है, एक जैसा है, निराकार है। ये स्मृति आ जाना शिव जयंती है। लेकिन ये जयंती आती कब है कि मैं आत्मा हूँ और निराकार हूँ? ये गीता जयंती से आती है, यानी ज्ञान से आती है। ज्ञान से हमें समझ मिल जाती है शरीर में रहते हुए, रोल में रहते हुए, कि शरीर और रोल नहीं है, आत्मा है ना, और आत्मा है। तो गीता जयंती यानी ये ज्ञान से पता चलता है, गीता यानी ज्ञान। तो उसके बाद जो है कृष्ण जयंती होता है, जब 50% है ना रोल से डिटैचमेंट होने लगती है, यानी पता चल जाता है कि मैं आत्मा हूँ, है ना, और कुछ कुछ फीलिंग भी आने लगती है आत्मा होने से, है ना। आत्मा समझने से मन को अच्छा भी लगने लगता है, तब कृष्णा कॉन्शियसनेस की जन्म हो जाती है, यानी ये बुद्धि दिव्य बनने लगती है, डिवाइन बुद्धि हो जाती है। मन बुद्धि दोनों एक हो जाते हैं। पहले तो अलग अलग थे, मन कुछ भी मन में संकल्प चलेगा, बुद्धि उसका निर्णय करती थी। अब ये दोनों एक हो जाएंगे, डिवाइन बुद्धि हो जाती है, जागृत हो जाता है ये बुद्धि, है ना। और उसको पता चल जाता है कि ये ड्रामा के अंदर जो है, जो कुछ भी हमें रोल मिला है, निगेटिव या पॉजिटिव, दुख और सुख, ये मेरा सत्य नहीं है। अपने को रोल से अलग देखेगा तो वहाँ कृष्णा का जन्म हो जाता है। ये तीनों सब मन का ही स्टेज है, और वो क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का जन्म हो जाता है। इसीलिए श्री कृष्णा को श्याम सुंदर के रूप में दिखाया गया हुआ है ना। श्याम सुंदर यानी निगेटिव और पॉजिटिव, दुख और सुख, अच्छे बुरे, दोनों संस्कारों को देखकर आनंद आनंद में रहते हैं, इंजॉय करते हैं, उसके इफेक्ट में नहीं आते हैं, है ना। तो और जब रोल से इस मन को जीरो पहचान हो जाता है, तब यही मन विष्णु कॉन्शियसनेस में आ जाता है, और विष्णु ही नारायण बनते हैं, है ना। और जो है ये विष्णु और नारायण दोनों का एक ही स्टेज होता है, यानी रोल से बिल्कुल बेफिक्री हो जाते हैं, राजा बन जाता है ये मन, जिसको हम विश्व के मालिक कहते हैं, यानी ड्रामा से बाहर। अब ड्रामा के अंदर नहीं अपने को अनुभव करेगा, ड्रामा से बाहर। ड्रामा मेरे अंदर है, अब मेरे अकॉर्डिंग ड्रामा चलेगा। अभी तो मन गुलाम बना हुआ है ना, ड्रामा यानी संस्कारों का, वहाँ संस्कार जो है मन के अकॉर्डिंग चलेगा, राजा के सीट पर बैठ जाएगा। तो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का जन्म होता है। इसलिए शिव जयंती यानी निराकार स्वरूप की स्मृति का अनुभव ज्ञान से होता है, जिसको गीता जयंती कहते हैं। और गीता ज्ञान से ही फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है, कोई निर्धारित श्री कृष्ण नहीं, ये मन का स्टेज है, कृष्णा कॉन्शियसनेस की जन्म हो जाती है। तो इसलिए बाबा कहता है कि तुम जानते हो हम भविष्य में
प्रिंस बनेंगे। कौन प्रिंस बनेगा? ये मन। अब मन को पता चल गया है, रोल से डिटैच, न्यारे और प्यारे, अपने सातों गुणों को अनुभव करने लगता है, तो उसको पता है कि अब हम राजा बन गए, ड्रामा से बाहर हैं, हम विश्व के मालिक हैं, है ना। इसलिए बाबा कहता है कि बैगर टू प्रिंस, अतः प्रिंस बनने के लिए पहले पूरे खाली होना पड़ेगा, पुराने स्वभाव संस्कार, है ना, जो माया के स्क्रिप्टेड रोल है उससे डिटैच होना पड़ेगा, न्यारे और प्यारे होना पड़ेगा, तब जाके आत्मा के जो सातों गुण हैं, शक्तियां हैं, वो प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करेगा, और फिर जो ये मन और ये सत्व प्रधानता वाला पार्ट प्ले करेगा। तो बाबा कहता है कि ये है एम ऑब्जेक्ट, है ना, जो जिसको हम राजयोग भी कहते हैं, यानी राजा बन जाता है ना। राजा का मतलब कि मालिक के सीट पर ये मन बैठ जाएगा, है ना। अभी इसको मन हम इसलिए कहते हैं कि ये मन जो है अभी शरीर का रोल का गुलाम बना हुआ है, उसको रियल समझ रहा है, ये अपने सत्य को भूल गया है ना। इसलिए जो है अब ज्ञान से ये फिर जो है अपने आत्मा के सीट पर बैठ जाएगा, आत्मा का स्वरूप बन के पार्ट प्ले करेगा सत्युग में। तो शिव जयंती, गीता जयंती और श्री कृष्ण जयंती, है ना, ये तीनों मन का स्टेज है। ठीक है, तो बाबा का कहने का ये भाव है, और आपका क्लियर हो गया होगा आप दोनों का ये प्रश्न। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।